नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज फिर बुंदेलखंडी अड्डा पर और आज हमारे साथ लॉकडाउन स्टोरीज के इस नए सेगमेंट में मेहमान हैं अमृता अग्निहोत्री जी। ये आपके शहर सागर से ही बिलॉन्ग करती हैं, बुंदेलखंड की माटी की बेटी हैं और मैं इनके बारे में आपको छोटा-सा एक परिचय दे दूँ कि ये इन्होंने पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग में की है और इस समय वर्तमान में ये मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। प्री निकाल चुकी हैं, मेंस निकाल चुकी हैं, बहुत ही जल्द कोशिश में है कि फाइनल करके अपने आप को एक आईएएस, आईपीएस अधिकारी के तौर पर प्रदेश की सेवा में समर्पित कर सकें। तो अमृता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंडी अड्डा के इस लॉकडाउन स्टोरी सेगमेंट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अमृता जी लॉकडाउन स्टोरी जैसा कि नाम ही बता रहा है कि पिछले 2 ढाई महीने में जो घटनाएँ घटित हुई हैं कोरोना की वजह से देश बंद जी, हुआ, लॉकडाउन 1.0, 2.0, 3.0 पिक्चर की तरह, मूवी की तरह टाइटल्स बदलते गए और घर जी। में बंद रहने की शर्तें बदलती गईं। ये 2 ढाई महीने आपके लिए कैसे रहे? आपका अनुभव कैसा रहा? सर मेरे लिए तो मैं ये मानूँगी कि मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि लास्ट इतने सालों से तैयारी में इतना बिज़ी हो गए थे कि खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि तैयारी शुरू की फिर नोटिफ़िकेशन आ गया, फिर तैयारी एंड हुई फिर नोटिफ़िकेशन आ गया। उस चक्कर में ना खुद को टाइम कभी दे पाते थे, ना कभी फैमिली को टाइम दे पाते थे। इस लॉकडाउन ने ये क्लियर कर दिया कि हमारे लिए पढ़ाई से ज़्यादा भी ज़रूरी बहुत कुछ है, जैसे कि हमारी फैमिली। अभी मैं रिसेंटली सागर से शिफ्ट हुई हूँ गाँव पे, क्योंकि मुझे ऐसा जी, लगता है कि गाँव थोड़ा ज़्यादा सेफ है। तो वहाँ ओके। पे हैं तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों से घुलने-मिलने का मौका मिला जो पहले छूट गए थे। अच्छा, मतलब कहीं न कहीं आपको कहे ना चलो गाँव की ओर वाले तर्ज पर गाँव जी। की ओर ले जा गए। तो जी, कैसा लग जी, रहा है इस वही समय गाँव स्टोरी की है। फ़िज़ा कैसी लग रही है सर लॉकडाउन में? मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी जो थी, जो सागर में फ़ील किया, मैं अभी थोड़े टाइम पहले बाहर थी, भोपाल में थी, वहाँ पे जो गर्मी फ़ील की, यहाँ तो पता भी नहीं चलता है कि इतनी गर्मी मतलब एक्चुअली में हम लोग इतनी गर्मी फ़ील कर पूरी चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस ही नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि बहुत कूलर, पंखे की, एसी की ज़रूरत है। बहुत नेचर से जुड़ गई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। अमृता जी दुनिया भर में महामारी का एक डर है, सागर में भी लोगों के बीच में एक डर रहा। अभी आप गाँव पहुँचे, तो इस हुँ। बीमारी को लेके गाँव के लोगों का एक मानसिक सोच या नज़रिया क्या है? सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं चाहती थी कि आप इस पे बात करें। जी, यहाँ पे जैसे कि मेरा गाँव हाईवे से सिर्फ़ 2 किलोमीटर दूर है, जी। तो यहाँ पे लोगों का आना-जाना बहुत लगा रहता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, तो यहाँ के लोग जो काफ़ी अवेयर हैं, लेकिन कुछ हुँ, जो थोड़ा-सा मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसको थोड़ा-सा एजुकेटेड कम है, तो उनकी हुँ। सोच में ये है कि वो तो जेम्स बॉन्ड है, उनको कुछ नहीं होने वाला। हाँ। ऐसा मानते हैं वो लोग कि नहीं हमें क्यों होगा कोरोना, हम थोड़ी ना उनको ये मतलब कुछ अवेयरनेस कम है, इस वजह से कहीं-कहीं प्रॉब्लम होती है। बाकी बहुत लोग मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मास्क यूज़ करते, सैनिटाइज़र यूज़ करते, प्रॉपर गाँव में रह के भी बहुत प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं हमारे यहाँ। जी। मतलब इस समय कहीं न कहीं सिर्फ़ खतरा कोरोना से नहीं है, अज्ञानी और लापरवाह लोगों से ज़्यादा है। जी, 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 ये सही बोला आपने। बहुत मतलब कि सोच ये है कि नहीं मैं तो गाँव में से बाहर नहीं निकलता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, मैं मास्क लिए बिना घूमूँगा। तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो कुछ होगा ही नहीं। मैं तो मतलब मैं कहना चाहूँगी कि अमृत पी के आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा है। जी। अमृता जी आपके हुँ, परिवार में जहाँ तक हमें जानकारी है आप लोग कुछ बहनें हैं, जी। आपके भाई भी हैं, आपकी मदर हैं। आपने जैसा शुरुआत में कहा था कि एक परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला, तो कोई ऐसी चीज़ रही जो बहुत लंबे समय से आप परिवार के लोगों के साथ करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे शायद अपनी पढ़ाई और अपनी बिज़ी शेड्यूल की वजह से, लेकिन जी। लॉकडाउन एक अवसर बनकर आया है जिसने आपको वो मौका दिया? जी, जी, सही बोला आपने। सर हमारे यहाँ मतलब जब मेरी सिस्टर लोग का सिलेक्शन हुआ था पहले सब इंस्पेक्टर में, तब मम्मी ने बोला था कि भागवत पुराण मतलब कथा कराएँगे। ये जी। इतने सालों से टलता जब मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, तब से ये टलता हुआ आ रहा है और अब इस लॉकडाउन में वो पूरा हुआ। अभी मतलब भागवत का पाठ करा रही हैं मम्मी,
तो वो एक मिसिंग चीज़ थी जो सभी लोग मिलके एक साथ नहीं कर पा रहे थे। कभी हम नहीं हैं, कभी भैया नहीं है, कभी सिस्टर नहीं है, कभी कोई बिज़ी हो गया, कभी कोई बीमार पड़ गया, इस चक्कर में कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो मेरे मतलब जो मम्मी संकल्प लेती हैं कि अच्छी चीज़ होती है अगर घर में तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा था मेरा ये कहना है। जी, बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारी शुभकामनाएँ और बधाइयाँ हैं इस चीज़ के लिए लेकिन जी, जी, थैंक आशा भी है कि आप लोगों ने इस सोशल गैदरिंग वाले कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का ज़रूर ध्यान रखा होगा। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग ने उसका बहुत प्रॉपर जैसे कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो गाँव है, बहुत कुछ लोग अवेयर हैं, बहुत प्रॉपर मैंने बोला मास्क लगाते, सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। तो उसमें सभी लोग जितने भी लोग आते हैं सुनने के लिए, उसके लिए, तो सब प्रॉपर मास्क सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, सब कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं हम लोगों ने अभी। बहुत बढ़िया। जी, अमृता जी इस लॉकडाउन के दौरान कई सारी मार्मिक दृश्य हमें नज़र आए, मज़दूरों का पलायन, लोगों का घर से ना निकल पाना, कई चीज़ों की शॉर्टेज होना, मदद के कई हाथ आगे आए, कई लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ी। तो कभी कुछ जी। ऐसी स्थिति बनी जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ी हो या आपने किसी की मदद की हो? सर ज़रूरत तो नहीं पड़ी है लेकिन हाँ, लेकिन ज़रूरत के समय हेल्प ज़रूर की है। मेरे कुछ जी, लास्ट टाइम मैं अभी भोपाल में थी, कुछ टाइम पे के लिए इंदौर में थी। तो भोपाल में बहुत सारी फ्रेंड्स थी, इंदौर में बहुत सारी फ्रेंड्स थी। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि मेरा घर यहाँ से मतलब जो गाँव है, वो 4 लाइन से 2 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे हुँ, काफ़ी मज़दूर वग़ैरह आते-जाते रहते हैं, तो हम लोग का डेली रूटीन है। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे भाई शाम को या दोपहर में मतलब टाइम फिक्स किए हैं कि जब उनका आना-जाना ज़्यादा रहता है, तो हम लोग हेल्प के लिए जाते हैं, यहाँ से घर से बहुत कुछ खाने-पीने का सामान मेरी भाभी हैं, उनसे बनवा के ले जाते हैं, ये बना दो, काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं वो। तो अमृता जी कहीं न कहीं आपको इस पूरी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारे लोगों के दृश्य सामने आए कि उनको दिक्कतें हुई, शॉर्टेज हुई सामान की और ज़रूरत पड़ी। तो कभी कुछ ऐसा लगा कि आपको मौका मिला हो किसी की मदद करने का? जी, बिल्कुल। मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था कि मेरा जो गाँव है, वो यहाँ से 4 लाइन से 2 किलोमीटर दूर है। तो 4 लाइन से लेबर पू मतलब ऑल द टाइम सुबह और शाम को बहुत सारे लोग निकलते हैं। तो देख के जी, काफ़ी बुरा भी लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि हेल्प ज़रूर करनी चाहिए और मुझे नहीं, सबको हेल्प करनी चाहिए। तो हमारा रूटीन है, मैं, मेरे भाई और मेरी सिस्टर, तो जी, हम लोग सुबह और शाम को हम लोग का वो फिक्स है तो हम लोग जाते हैं, घर से कुछ बना के ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं। जितना हो सकता है उतना उन लोग के लिए जाते हैं और देते हैं और मेरी भाभी काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना बनाती है तो उनसे उनसे बनवाते रहते हैं और खुद खुद भी उसका बहुत मज़ा लेते हैं। मतलब लॉकडाउन कहीं न कहीं मदद के हाथ भी आपके आगे बढ़ रहे हैं और साथ-साथ उन्हीं हाथों से खाने का स्वाद भी आप लोग जी। चख रहे हैं। जी, इस दौरान जब घर पे रह रहे हैं बाहर संपर्क करने के माध्यम कमज़ोर हैं, लोगों से मिलना उतना नहीं हो रहा है। तो घर पे लोगों के साथ समय कैसे व्यतीत करते हैं? सर मेरे घर पे मतलब मेरे भैया की लड़की है छोटी-सी, अभी 2 साल की हुई है। तो सर उसकी वजह से टाइम कब निकल जाता है पूरा दिन, फिर ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही टाइम नहीं बचा उसके साथ खेलते-खेलते, ऐसा लगता है। वो पूरे टाइम पूरा घर में इतना चहल-पहल मचाए रहती है कि उसके लिए लेकिन काफ़ी मतलब वो भी अभी छोटी है तो उसको भी देखना और फिर थोड़ा पढ़ाई भी करना, थोड़ी घर के लिए हेल्प भी करना। तो काफ़ी ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत अच्छा दिन गुज़रा, बिल्कुल हेक्टिक नहीं था, मेंटल कुछ भी नहीं था, कि जैसे जी। पहले के टाइम क्या होता था पढ़ाई है, ओह माय गॉड इतना नहीं पढ़ पाया, अब नहीं पढ़ पाया। तो अभी ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत रिलैक्स्ड हैं, मेंटली बहुत रिलैक्स्ड हैं, ऐसे ओके। लगता है अभी। जी, जी मतलब कहीं न कहीं ये लॉकडाउन एक पारिवारिक जुड़ने का मौका और सदस्यों के साथ जी, समय जी, बिताने का मौका बनकर आया जी, और मदद भी डेफ़िनेटली। आपका परिवार, अग्निहोत्री परिवार अपने गाँव से लोगों की कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अमृता जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस लॉकडाउन स्टोरीज़ के सेगमेंट में जुड़ने के लिए, अपने अनुभव जी, हमारे दर्शकों के साथ बाँटने के लिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं न कहीं ये बीमारी अभी भी फैलाती जा रही है। कोई आपकी जी। तरफ से संदेश जो आप लोगों को देना चाहें इस महामारी से लड़ने के लिए, बचाव के लिए? जी, मैं यही बोलना चाहूँगी अभी लास्ट टाइम सुना था कि मतलब अपने सागर का मार्केट खुल रहा है। ऊपर से हमारे यहाँ इतने ज़्यादा वो मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो एक डर भी लग रहा है कि लोगों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इस बारे में कि अभी ना निकलें बाहर, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो आपके लिए और
और सेम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस है, ये सब लोग हैं जो इतनी सीरियसली बहुत हेल्प कर रहे हैं सबके लिए, और मेरे घर में है तो मैं बहुत करीब से उसको देख पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग सेफ रहें, घर पे रहें, और मैं नहीं, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकले। इतने दिन चल गया, थोड़े दिन और सही, कुछ टाइम बाद ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, फिर वापस से नॉर्मल लाइफ। यही कहना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच अमृता जी। आपकी इस अपील को लोग सीरियसली लेंगे, बात मानेंगे और जरूर सुरक्षित रहेंगे और औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका बुंदेलखंडी अड्डा चैनल के साथ जुड़ने के लिए जी और अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत जी। धन्यवाद। सर, मैं एक और बात कहना चाहूंगी सभी के लिए कि बुंदेलखंडी अड्डा जो है वो बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे लोकलाइट है वो तो जुड़े ही साथ जो नहीं देखते हैं, नहीं जानते अभी, क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग अपने मोबाइल का बहुत ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि बुंदेलखंडी अड्डा को सब्सक्राइब करें और जरूर इससे जुड़े, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।